यस हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे रोलो हैंस ने कैरी की कॉन्शियसनेस जैक की बॉडी में डाल दी थी, जिसके बाद में जैक ने उस सिस्टम को अपडेट करवा लिया ताकि वो कैरी को जब चाहे म्यूट कर सके। कुछ टाइम बाद जैक की मुलाकात एक लड़की से होती है, एमिली। और जब भी जैक को वीकेंड्स पे देखती थी तो वो काफी ज्यादा टेंशन में होता था क्योंकि वो वीकेंड्स पे कैरी को अनम्यूट किया करता था, जहाँ पे कैरी उसे बहुत सारी बातें सुनाया करती थी जिसके कारण जैक और एमिली रोलो हैंस के पास में जाते हैं इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए। यहाँ पे रोलो हैंस कहते हैं कि हम इसे डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कैरी की कॉन्शियसनेस को एक चीज के अंदर जरूर डाल सकते हैं, जहाँ पे जैक सजेस्ट करता है कि उसे मंकी डोल में डाल दिया जाए, जिसकी मदद से वो हमेशा अपने बेटे के साथ रहेगी। जहाँ पे कैरी की कॉन्शियसनेस को अब उस मंकी डोल में डाल दिया गया था और उसमें दो ही लाइनें होती है बोलने के लिए, मंकी लव्स यू एंड मंकी वांट्स ए हग। इसके कुछ दिनों बाद एमिली कैरी से परेशान हो जाती है क्योंकि वो बार बार बोलती जा रही थी, जहाँ पे वो उसे धमकी देती है, अगर तुमने एक और बार बोला मंकी लव्स यू तो मैं तुम्हारे बेटे से तुम्हें अलग कर दूंगी क्योंकि तुम तो उसके लिए एक खिलौना ही हो। इसके बाद में कैरी बोलना बंद कर देती है। कैरी का बेटा भी कुछ टाइम बाद उससे बोर हो जाता है क्योंकि उसके लिए तो वो एक डॉल ही थी। इसके बाद में रोलो हैंस कहता है कि वो ऐसी वहीं पर रह गई और यूएन गवर्नमेंट ने ऐसी सारी चीजों को बैन कर दिया और उन्हें ये ऑर्डर भी जारी किया कि इसे कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, इसलिए ये मंकी डोल उस वक्त से यहीं पर है। इसके बाद में रोलो हैंस नीज से कहता है, क्या तुम इस म्यूजियम की सबसे नायाब चीज देखना चाहोगी? वो एक पर्दे को खोलता है जिसके पीछे एक आदमी का होलोग्राम होता है। इसका नाम है क्लेटन लेन, जिसने एक लड़की का खून कर दिया था, जिसे देखकर नीश को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोलो हैंस से उसके बारे में पूछती है, जहाँ पे रोलो हैंस अपनी कहानी स्टार्ट करता है और वो कहता है, जब मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया था तब मैंने सोचा कि मैं सेलिब्रिटीज के होलोग्राम बनाऊं और उन्हें हजारों साल तक जिंदा रखूं, लेकिन इसके लिए कोई भी सेलिब्रिटी राजी नहीं हुआ। इसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना ये टेस्ट मैं क्रिमिनल्स पे करूं जिन्हें ऑलरेडी सजा सुना दी गई है। जिसके बाद में रोलो हैंस क्लिंटन लेक के पास में जाता है और उसे कहता है, अगर तुम बेकसूर निकले तो तुम घर चले जाना, लेकिन अगर तुम्हें सजा हुई तब मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके म्यूजियम में लगाना चाहता हूँ, जिसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैं तुम्हारी फैमिली तक भी पहुंचा दूंगा। जिसके लिए क्लिंटन लेक राजी हो जाता है। उसे इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के मारने की सजा दी जाती है क्योंकि वो दोषी करार दिया जाता है। जहाँ पे वो जैसे ही मरता है रोलो हैंस उसकी कॉन्शियसनेस को ले लेते हैं। जिसके बाद में मैंने अपनी म्यूजियम में एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे क्लिंटन लेक को दुनिया को कोई भी इंसान सजा दे सकता है इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर, जहाँ पे जब लोग उसे 10 सेकंड तक खींचते हैं तब क्लिंटन लेक की एक दर्दनाक चीख निकलती है और उन्हें एक पेंडुलम भी मिलता है जिसे वो अपनी की चेन के अंदर रख सकते हैं। वे नीश कहती है, शायद ये बेकसूर भी हो सकता था, जहाँ पे रोलो हैंस कहते हैं, पर कातिल तो यही था। इसके कुछ ही देर बाद हम देख पाते हैं रोलो हैंस की तबीयत काफी ना खराब हो जाती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे नीश कहती है, तुमने जो पानी पिया था उसमें जहर मिला हुआ था और मैंने ही वो एयर कंडीशनर खराब किया था जिसके कारण तुम्हें गर्मी लगे और तुम मेरा पानी पियो। इसके बाद में नीश कहती है, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं क्लिंटन लेक की बेटी हूँ, मेरे पिता निर्दोष थे। इसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था और ये साबित भी हो गया था कि वो निर्दोष थे। इसके बाद में तुम्हारे म्यूजियम में आना लोग बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी उस म्यूजियम में ऐसे लोग आते थे जो कि काफी ज्यादा अमीर थे और अपनी जिंदगी से बोर हो चुके थे, कुछ एक्साइटिंग करना चाहते थे। यहाँ पे तुम भी उन्हें 10 सेकंड से ज्यादा देर तक लीवर खींचने देते थे। और एक दिन जब मेरी मॉम इस म्यूजियम में आई और उन्होंने मेरे डैड को इस हालत में देखा तब उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसके कारण मैं अनाथ हो गई। जिसके बाद में वो रोलो हैंस की कॉन्शियसनेस को भी ले लेती है और उस लीवर को 15 सेकंड से ज्यादा देर तक खींचती है, जिसके कारण उसके डैड तो आजाद हो जाते हैं, लेकिन रोलो हैंस की कॉन्शियसनेस उसी में फंस जाती है हमेशा हमेशा के लिए। उसे एक पेंडुलम भी मिलता है जिसके अंदर रोलो हैंस चिल्ला रहा था। जिसके बाद में नीश ब्लैक म्यूजियम से जाते जाते उस मंकी डॉल को भी ले लेती है अपने साथ और उस ब्लैक म्यूजियम में आग लगा देती है, जहाँ पे नीश ने अपनी मॉम डैड का बदला ले लिया था। और हम देख पाते हैं नीश की मॉम की कॉन्शियसनेस अभी नीश के अंदर है, जो कि काफी ज्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी ने उसके डैड का बदला ले लिया। जिसके साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा आपका एपिसोड? प्लीज मुझे एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ब्लैक मिरर के एक और एपिसोड में। सी यू सून।